नमस्कार मित्रों, माध्यमिक न्यूज़ रे में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 5 साइंस हमारा परिवेश मॉडल एक्टिविटी टास्क का समाधान करेंगे। यहाँ पर दोनों पेपर है, पहला और दूसरा। तो चलिए देखते हैं समाधान। क्लास 5 साइंस हमारा परिवेश, पहला पेपर से। तालाब का जल स्वच्छ रखने के लिए कौन कौन सी निषेधाज्ञा जारी करना जरूरी है। निषेधाज्ञा अर्थात मना करना, क्या क्या मना करना जरूरी है। तो तालाब का स्वच्छ जल या जल स्वच्छ रखने के लिए निम्न निषेधाज्ञा जारी करना जरूरी है। पहला, तालाब में पशुओं का स्नान कराना बंद करें। मलमूत्र, दूसरा, मलमूत्र तालाब में न करें। तीसरा, घरेलू वर्ज्य पदार्थ तालाब में न फेंकें। चौथा, बर्तन मांजना तालाब में बंद करें। यहाँ पर ब होगा, वह है, ब कर दीजिएगा, ये ला ब, तालाब का ब। बर्तन मांजना तालाब में बंद करें। 5 है, पॉलीथीन फेंकना तालाब में बंद करें। अब दूसरा प्रश्न, कम गहरे ट्यूबवेल का पानी पीना क्यों उचित नहीं है। कम गहरा ट्यूबवेल का पानी पीना क्यों उचित नहीं है। कम गहरे ट्यूबवेल अर्थात कम से कम 150 फीट नीचे तक न जाकर उसके ऊपर के जल स्तर का पानी पीना उचित नहीं है, क्योंकि कम गहरे में जलाशयों का पानी ही जहरीले तत्वों के साथ रिश्क रहता है, जिसके पान से शरीर बीमार हो जाता है। यह बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। तीसरा प्रश्न, किसी अंचल के जीव वैचित्र का संरक्षण करना क्यों उचित है। तुम्हारा इस पर क्या विचार है। औद्योगिक रसायन के अवजल, बेतहाशा वनों का विनाश एवं वायु प्रदूषण में व्यापक वृद्धि के साथ ही साथ कृषि में कीटनाशकों के व्यापक प्रयोग ने प्राकृतिक संतुलन को अपार क्षति पहुंचाई है। फिर भी हमें व्यक्तिगत स्तर पर अपने अंचल के जीव वैचित्र का संरक्षण करना उचित है। प्रकृति के सफाई कर्मी के रूप में देखे जाने वाले गीद, चील एवं कौवों का संरक्षण, जलीय प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले जलीय जीव का संरक्षण, एक दिन में अनेक वृक्षों का परागण कर देने वाली मधुमक्खी का संरक्षण। ऐसा करके ही हम प्राकृतिक संतुलन को अपार क्षति से बचा सकते हैं, वरना पर्यावरण मानकों की घोर अनदेखी मानव जगत को उसके विनाश के कगार पर खड़ा कर देगी। ये रहा उत्तर। अब अगला हम चौथा, चींटियों को संभवतः वृष्टि का पूर्वाभास हो जाता है। किसी घटना का उल्लेख कर इसकी सत्यता प्रमाणित करें। गर्मी दोपहर में खूब था। मैं शाम 4-5 बजे के लगभग बरामदे में बैठा था। देखा चींटियां लाइन से अपने मुंह में सफ़ेद अंडा लिए जा रही थी। उसी दिन 7-8 बजे के आसपास खूब वर्षा हुई। ऐसा मैंने कई बार देखा है। इस तरह की घटना से यह प्रमाणित हो जाता है कि चींटियों
को संभवतः दृष्टि का पूर्वाभास हो जाता है। इसी के साथ पहला प्रश्न पत्र का उत्तर पूरा हुआ। अब दूसरा का, ORS बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? उत्तर, ORS बनाने के लिए निम्न 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला चीनी, दूसरा नमक, तीसरा पानी। आगे, भूमि क्षय अर्थात भूमि का कटाव के क्या कारण हैं? भूमि क्षय के कारण, पहला पेड़ की कटाई, दूसरा बरसात और तीसरा झूम की खेती। उत्तर पूरा हुआ। अब अगला है, मानव शरीर की 3 बड़ी हड्डियों या अस्थियों के नाम लिखें। हड्डियों अस्थियों की कहते हैं। ये शरीर के किन अंगों में पाए जाते हैं? मेरुदंड गर्दन से कमर तक, गर्दन से कमर तक। फीमर कमर से घुटना तक, कमर से घुटना तक। टिबिया फिबुला घुटना से एड़ी तक। पूरा हुआ। और मित्रों, आपके किताब में ये आपका स्पेलिंग वर्तनी देख लीजिएगा। मैंने बंगला से किया है इसलिए मैं कह रहा हूँ। वैसे देख लीजिएगा। चौथा, मिट्टी की एक उपयोगी और 2 अनुपयोगी कणों तत्वों के नाम लिखो। मिट्टी के एक उपयोगी अवयव केंचुआ। मिट्टी की 2 अनुपयोगी तत्व प्लास्टिक और पॉलीथीन। पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं। ऐसे 3 प्राणियों के उदाहरण दो जिनमें मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। 3 प्राणियों में के नाम जिनमें मेरुदंड नहीं होती। पहला चींटी, दूसरा मच्छर, तीसरा तिलचट्टा। पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं। पूरा हो गया मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी के सब्जेक्ट के लिए आप माध्यमिक न्यूज़ रे के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ देख सकते हैं। क्लास 5 का बाकी का भी है, और जो नहीं होगा मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा पूरा करने के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।